इस सत्संग में कौन आता है, कथा तो बाद में सुनाए। कौन आता है कौन नहीं आता है, क्योंकि पहले दिन की कथा में तो हम आप लोगों के लिए बताए थे कि हमें अपने जीवन में सत्संग कितना जरूरी है। जैसे आप ऐसा समझिए, जैसा कोई नया नया सामान होता है। जब हम लोग नया सामान लाते हैं ना, तो सामान कैसा रहता है, एकदम बिल्कुल जो है उसका पैच पौधा सब टाइट रहता है, रहता नहीं रहता है। आप यदि साइकिल लेके आए या बाइक लेकर के आए, कुछ भी लेकर के आएंगे तो उसके जो पैच पौधे रहेंगे सब टाइट रहेंगे, रहेंगे बोलो, रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए आप, क्या वो हमेशा टाइट रहेंगे? बोलो, नहीं रहेंगे। समय के हिसाब से वो पैच पौधे जो सब ढीले पड़ जाते हैं, पड़ते नहीं पड़ जाते। तो अब हमें क्या करना है, हमको फिर से उसको टाइट करना नहीं करना है, उसका कसाव करना है। तो जिस प्रकार से एक बाइक लाने पर उसके पैच पौधे जो रहते हैं सब अच्छे बढ़िया टाइट और मजबूत रहते हैं, और कुछ समय बाद सब ढीले पड़ने लगते हैं तो हम उसको फिर से कसते हैं। उसी प्रकार हमें अपने जीवन में सत्संग की आवश्यकता है। हमारी बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती है ना, उस सत्संग रूपी पेच कसने से पुनः नूतन हो जाती है। अच्छा, अब आदमी इतना विचित्र है कि आदमी सत्संग में न आने के बहुत सारे बहाने ढूंढता है। बहाने ढूंढता नहीं ढूंढता है, बहुत बहाने ढूंढता है। अभी किसी से कहो कि भैया 5 दिवस सत्संग चल रहा है, कम से कम 5 दिन नहीं आ सकते तो एक ही दिन आ जाओ, तो पता है क्या कहेगा? वो कहेगा महाराज आपको सत्संग की पड़ी, हमारी तो फांसी लगी हुई है। कहेगा नहीं कहेगा? अब बताओ। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, आशा पास सतिर विद्या काम क्रोध परायणा। जो जीव आशा रूप पास माने रस्सी, आशा रूपी पास की सैकड़ों रस्सी से बना हुआ है, उसका क्या होगा? क्योंकि मरने के लिए तो एक ही रस्सी काफी है, एक फांसी जरूरत, एक फांसी बहुत है। लेकिन आशा पास सतर वृद्धा, वृद्ध माने बने हुआ, पास माने रस्सी, तो आशा रूपी कई रस्सियों से बना हुआ है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसे मगर ने पकड़ लिया। किसने पकड़ा? हाँ। अब हम आपसे कहें सत्संग चलो तो आप क्या कहोगे? पंडित जी आना तो था, मगर क्या काम आ गया? कोई भी तो देखो, मगर ने पकड़ लिया, मगर अब कोई काम आ गया, आना तो था। तो व्यक्ति कितने बहाने बनाता है। मैं अपने मन से बात नहीं बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं श्री रामचरितमानस में लिखा है, गृहस्थ के कार्यों के लिए जंजाल बताया है। भाई साहब, गृहस्थ के कार्यों में क्या बताया है? जंजाल बताया है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। अब इतना लंबा प्रसंग नहीं खींचेंगे, हम तो शॉर्टकट में बताना चाहते हैं, क्योंकि कम शब्द में ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा मैं। तो आप यूं समझो कि गृहस्थ के कार्य हैं, गृहस्थ के कार्य महाराज, गृहस्थ के कार्यों से कभी फुर्सत नहीं मिलती। जब तक रहेगी जिंदगी, जब तक काम ना मिलेगी, जब तक फुर्सत ना मिलेगी काम से। और कुछ तो समय ऐसा निकाल लो, प्रेम कर लो राम से। देखो एकदम शॉर्टकट कर दिया, नहीं कर दिया? तो गृहस्थ के कार्य कभी पूर्ण नहीं हो सकते हैं। अब कथा में आता कौन है और कौन कथा में नहीं आता?
तो कहते हैं कि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। सो न पावे मुनि धन हमारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवने या मंगलहारी, त्रिबाहु सुदर्शन अजर बिहारी। ओ मंगल भवाना अमंगलहारी, प्रभु सुदर्शन रथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिहि पर कृपा भारत की होए, तापर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम। ओ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। तो कहते हैं कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही सत्संग में आ पाता, सभी लोग थोड़ी आ पाते हैं। सुंदरकांड में भी एक बहुत प्यारी बात कही गई है, जीव बंत कर सहज स्वभाव, सन्मुख मोरे आए न काऊ। पापी लोग थोड़ी भगवान के पास में आते हैं, क्या जाते हैं? कोई पुण्यात्मा होगा वही भगवान के पास में आ पाता है। दूसरी बात, आज मनुष्य के पास इतनी समस्याएं हैं कि उन समस्याओं का समाधान करते करते सुलझाते एक दिन वो स्वयं सुलझ जाता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाता। हम देखते रहते हैं यहाँ पे, हमने दास ने देखा है, लोग हमारे पास भी आते हैं। वो पंडित जी है ना, रसिक कृष्ण शास्त्री जी महाराज, उनके पास भी लोग आते हैं, कई प्रकार की समस्या लेकर के आते हैं महाराज। कोई कहता है महाराज हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, महाराज कुछ बताइए ना। कुछ कहता है महाराज बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का बता दीजिए, बेटी विवाह लायक हो गई है। कोई कहता है महाराज ऐसी कृपा करो ताकि मकान बन जाए हमारा। कोई कहता है दुकान खुल जाए हमारी। अरे ये सब बातें तो छोड़ो, आदमी तो ये कहते हैं महाराज अभी अब हम आपको कैसे बताएं, हमारे बाल झड़ रहे हैं महाराज, इसके लिए कोई उपाय बताओ। अब बताओ, अब बाल झड़ने का उपाय पंडित थोड़ी बताएंगे, वो तो आपको किसी अच्छे क्लिनिक पे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा ना, तो पंडित जी बता देंगे। यदि मंत्र से होता तो देखो हमारी थोड़ी झड़ते हैं सब। तो कहने का मतलब आज के समय में समस्याएं बहुत हैं,
तो आदमी कई प्रकार की जिज्ञासा करता है, पर मुझे ऐसा एक भी व्यक्ति आज तक नहीं मिला जो महाराज रसिक कृष्ण शास्त्री जी के पास में आया हो और कहने लगा हो महाराज भगवान कैसे दिखेंगे, कोई उपाय हो तो बताओ। यदि मान लो यदि आप किसी डॉक्टर के पास भी जाओगे और डॉक्टर से कहोगे कि महाराज मुझे दूर का नहीं दिखता है, तो डॉक्टर क्या कहेगा? चश्मा लगा देगा। तुम कहोगे पास का नहीं दिखता है, तब भी चश्मा ही लगाएगा। तुम कहोगे दूर पास का देखे तो उसी में ऐसी बिंदी जैसी इसमें रखी ना, ऐसी बिंदी रख देगा, एक ही में मतलब ऑप्शन कर देगा। अब यदि तुम डॉक्टर से कहोगे महाराज कोई भगवान को देखने के लिए कोई चश्मा हो तो बताओ, तो डॉक्टर क्या कहेगा? बोलो। डॉक्टर कहेगा ऐसे हमारे पास में कोई चश्मा नहीं है। यदि आपको भगवान को देखना है तो महाराज आदर्श नगर में 5 दिन का सत्संग का शिविर चल रहा है, वहां चले जाओ सीधे, क्योंकि आपकी आंख के लिए मोतियाबिंद हो गया। क्या हो गया? एक मोह रूपी मोतियाबिंद हो गया है। और मोतियाबिंद की पहचान क्या है? जब मोतियाबिंद हो जाता है तो उसमें परमात्मा नहीं दिखता है, उसमें तो अहंकार छलकता है। पहचान है इसकी। कीड़ा कहते हैं कि न्यारे हो सूजत नाही, लालत ऐसी जिंद और तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। देख लो मोतियाबिंद हो गया। अच्छा मोतियाबिंद हो गया, इसका कोई इलाज है? इसका इलाज है? बोले इसका इलाज है। 5 दिन का जो शिविर चल रहा है यहाँ आइए। सतगुरुदेव भगवान आपके मोतियाबिंद का इलाज सिर्फ गुरुदेव ही कर सकते, बाकी कोई नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने तो जो हमको इंद्रिय रूपी संपत्ति जो भगवान ने दी है, लेकिन हमें उस संपत्ति का सदप्रयोग करना नहीं आ रहा है। सही कह रहे हैं। एक आंख किस लिए दी बताओ? आंख तो देखने के लिए दी है ना। तो हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ये भी विचार करने के लिए भगवान ने बुद्धि भी तो दी है। क्योंकि आंख का काम देखना है, आंख देखेगी। कान का काम सुनना है, कान सुनेगा। सबके काम अलग अलग है। किसी ने बहुत अच्छा एक पद बोला इस पर, देखना तो है पर क्या देखना है? तो कहते हैं 2 नैनों का यही संदेश, 2 नैनों का यही संदेश, और यह भी देख वह भी देख। देखने के लिए बनाने किया है, मतलब संसार को भी देखो और भगवान को भी देखो। क्या कहा? 2 नैनों का यही संदेश, यह भी देख वह भी देख, और देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुविधा रह जाए एक। जब आपको संसार में परमात्मा नजर आने लगेगा तो आपका देखना सार्थक हो जाएगा। जब कानों से आपको परमात्मा की कथा अच्छी लगने लगेगी, सुंदर लगने लगेगी, मधुर लगने लगेगी, तो आपका सुनने की शक्ति जो है उधन्न हो जाएगी। जब आपकी वाणी से भगवान नाम गुणानुवादन निकलने लगेंगे तो आपकी वाणी धन्य हो जाएगी। कहते अहम हरे तब पारे के मूला दासानुदासो भवनात् भूया मनस्परेता सुपते गणाते गणित बाकर्म करो दुकाया। 3 प्रकार की बातें। तो जब गुरुदेव भगवान आपका ट्रीटमेंट करेंगे,
5 दिन जो शिविर चल रहा है आपका उपचार करेंगे तो आपका मोतिया बिंद महाराज खत्म हो जाएगा फिर। अच्छा, अब आप कहोगे खत्म हो गया मोतिया बिंद, हमें मालूम कैसे चलेगा कि हम स्वस्थ हो गए? यदि कल तक हम बीमार थे और आज स्वस्थ हो गए तो हमको मालूम कैसे चलेगा? तो कहते हैं कि जो आपने 5 दिन सत्संग जो आपने किया है, जो आपने ट्रीटमेंट लिया है, इसके फल स्वरूप जब आपको आपका मन कहीं मन ना लगे, सही बता रहा हूं, जब आपका मन कहीं मन ना लगे, ना खाने में मन लगे, ना पीने में मन लगे है, और ना सोने में मन लगे, और आपका तो सिर्फ सत्संग में ही मन लगे, भगवान में ही मन लगने लगे, तो समझ लेना कि आप पूर्ण स्वस्थ हो गए। खाड़ो नहीं भावे मन पीड़ो नहीं भावे रे, क्या कहा कि खाड़ो नहीं भावे मन पीवो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग में आवे रे। मैं तो राधा की दीवानी ऐसी हो गई, सपने में आवे मारो सांवरिया, सपने में आवे मारो सांवरिया। तो कहते हैं खाड़ो नहीं भावे मन पीवो नहीं भावे रे, खाओ नहीं भावे मन पीवो नहीं भावे रे, खाड़ो नहीं भावे मन पीवो नहीं भावे रे, खाओ नहीं भावे मन पीवो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग में जावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग में जावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग में जावे रे, हाँ, दौड़ दौड़ मन सत्संग में जावे रे। मैं तो राधा की दीवानी हो गई, सपनों में आवे मारो सांवरिया, मैं तो राधा की दीवानी हो गई, सपनों में आवे मारो सांवरिया, सपनों में आवे मारो सांवरिया। तो जब आपकी ऐसी स्थिति हो जाए, जब आपका खाने में मन ना लगे, पीने में मन ना लगे, सोने में मन ना लगे, तो महाराज समझ लेना कि आप पूर्ण स्वस्थ हो गए। लेकिन मनुष्य मानने की तैयार होता कहाँ है भैया? ये जीव जो है ना, ये बहुत ही दुष्ट है। सर्वम कुर्वन्तु भगवंतम न भजन्तम, सब करता है पर भगवान का भजन करने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि इसकी ऐसी वृत्ति हो गई। मनुष्य इतना विचित्र है। आपको एक अच्छी बात बताएं, यदि जरा सी हिचकी आए ना इन माताओं के लिए, भाई साहब, इन माताओं को यदि जरा सी हिचकी आए तो पता है क्या कहती हैं? बोलती हैं बेटी याद कर रही हो। हिचकी आती हो, ऐसी हिचकी आती ना, तो इनको यदि जरा सी हिचकी आए तो बोल रही है बेटी याद कर रही होगी। अरे बेटी याद नहीं कर रही होगी तो बेटा याद कर रहा होगा, दूर है। पर एक कभी नहीं समझ पाती कि महाराज मैं बहुत दिन से मंदिर नहीं गया हूं, हो सकता है हमारी मनकामनेश्वरी वाली मैया याद कर रही हो। ये कभी नहीं सोचता है, क्योंकि जब आप सीने से नहीं आओगे ना